बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बगैर किसी शक व शुबे के, बगैर किसी शरीक और बगैर किसी तनाज़े के हर एक चीज़ का अकेला मालिक है। लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह का अपनी मखलूक पर करम है, मेहरबानी है कि उसने अपने आप पर रहमत फ़र्ज़ करनी और ख़ुद अपने इरादे से की है। ये सब अल्लाह की अपनी मखलूक पर रहम व शफ़क़त है कि उसने अपनी मखलूक के साथ अपने रवैये के लिए ये कानून बना लिया कि वो उसके साथ रहम वाला मामला ही फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा अल्लाह ताला की रहमत ही असल बुनियाद है, बुनियादी कानून है जिसके मुताबिक वो अपनी मखलूक के मामलात निपटाता है। हत्ता कि जब वो अपनी मखलूक में से किसी को किसी मुसीबत, किसी परेशानी, किसी गम, किसी बीमारी वगैरह में मुब्तला करता है तो वो भी उसकी रहमत ही होती है। वो यूँ कि इस तरह अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोग तैयार करता है जो उसकी तरफ से दिए गए इम्तहानात में पूरे उतर कर उसकी अमानत का बोझ उठाने के काबिल होते हैं। और यूँ अल्लाह ताला उन लोगों को दुनिया और आखिरत की इज्जत और बुलंदी अता फरमाता है। इस मामले को दूसरे पहलुओं से देखते हुए अल्लाह की रहमत के मज़ीद जलवे दिखाई देते हैं कि अल्लाह अपनी मखलूक में से जब किसी को किसी तौर पर आजमाता है तो उसमें एक हिकमत ये भी होती है कि मखलूक की सफ़ों में अच्छे और बुरे की तमीज़ हो जाए, ताबे फरमान और नाफरमान अलग अलग नज़र आ जाएं, हिदायत याफ्ता और गुमराह की पहचान हो जाए। और इस तरह अल्लाह ताला ये ज़ाहिर फरमाता है कि कौन उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबे फरमानी करता है और कौन बहाने बाजियाँ करते हुए नाफरमानी की राह की तरफ पलट जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा कुछ कैदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए तो उनमें एक ऐसी औरत भी थी जो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बेताब थी और वो कैदियों में अपना बच्चा ढूंढ रही थी। जो उसे मिल गया उसने फ़ौरन उसको पकड़कर अपने पेट के साथ चिमटा लिया, उसे दूध पिलाने लगी। ये मंजर देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, क्या तुम लोग ये ख्याल कर सकते हो कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? हम सब ने अर्ज़ किया, जी नहीं, बावजूद इसके कि ये औरत ऐसा करने की ताकत रखती है, ये औरत ऐसा नहीं करेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये औरत अपने बच्चे पर जिस कदर रहम करती है, अल्लाह तो अपने बंदों के साथ इससे ज़्यादा रहम करने वाला है। दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस से अल्लाह तबारक व तआला की लामहदूद रहमत का अंदाज़ा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए और उनमें से 99 हिस्से अपने पास रोक लिए। उस ज़मीन में एक हिस्सा नाज़िल फरमाया, बस उसी एक हिस्से में से तमाम तर मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है, यहाँ तक कि एक घोड़ी अपने नाखून तक अपने बच्चे से दूर रखती है कि कहीं वो नाखून उस बच्चे को तकलीफ न दे। अल्लाह ताला की रहमत को समझने के लिए अल्लाह की मखलूक में से उस हस्ती की रहमत का जिक्र है जिसे बिला किसी इख्तिलाफ दुनिया की हर कौम सबसे ज़्यादा रहीम मानती है, हत्ता कि जानवरों में भी, और वो हस्ती है माँ। माँ की अपनी औलाद के लिए रहमत की मिसाल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझाया है कि माँ की रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के सामने 1% भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपनी रहमत में से 99 हिस्से अपने पास रखे हैं और सिर्फ एक हिस्सा अपनी तमाम तर मखलूक में बांटा है। और अल्लाह की मखलूक में अरबों खरबों माए हैं। इस हिसाब को सामने रखते हुए अल्लाह की रहमत की वुसअत का अंदाज़ा करना भी इंसानी अक़्ल की हुदूद से बाहर है।